राजपथ में सबसे पहले हम आपको नीट परीक्षा के विरोध में शहर शहर हो रहे प्रदर्शन के बारे में दिखाएंगे। सैकड़ों की संख्या में छात्र नेट की तरह ही नीट परीक्षा भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के आवास के सामने भी इस समय प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी खबर हम आपको दिखाएंगे कि बिहार में कैसे पेपर लीक का खेल हुआ। खबर में पेपर लीक के पूरे सबूत आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि पेपर लीक का सिकंदर और मंत्री कौन है। वहीं तीसरी खबर में आपको नीट परीक्षा में हो रही सियासत के बारे में भी जानकारी देंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और आखिर में आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी के योग से जुड़ी हुई हर खबर। तो विस्तार से हर खबर आपको दिखाएंगे और पहली खबर का हम रुख करेंगे। पहली खबर नीट परीक्षा से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर इस समय की परीक्षा को रद्द करने के लिए शहर शहर छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र शिक्षा मंत्री के आवास के सामने जुटे हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने छात्रों को बैरिकेडिंग के जरिए रोकने की कोशिश की है। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली है। इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों में भी प्रदर्शन हुआ है। लखनऊ, जयपुर और पटना में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। तो देखिए, ये हम आपको तमाम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग छात्रों के द्वारा की जा रही है। जिस तरीके से पेपर लीक का पूरा मामला सामने आ रहा है, ईओयू की जांच में सामने आ रहा है कि किस तरीके से कुछ छात्रों को आंसर्स जो थे यानी उत्तर जो थे वो रटाए गए थे और उसके बाद कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, उसके लेकर बहुत सारे छात्र अब ये मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा को भी रद्द किया जाना चाहिए, वैसे ही जैसे कि यूजीसी नेट की परीक्षा को कल रद्द किया गया। तो नई तारीख नेट की आने वाली है। तो देखिए, दो इम्तिहान है, एक नीट की परीक्षा जिसके जरिए मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है और एक नेट यूजीसी की परीक्षा। नेट यूजीसी की परीक्षा जो है उसको रद्द कर दिया गया है। अब नई तारीख बताई जाएगी एनटीए के द्वारा। और इधर जो पूरा मामला है अब ये सियासी भी हो गया है, क्योंकि पेपर लीक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीएस ने एनएचएआई के गेस्ट हाउस को बुक कराया था। तो पूरा का पूरा मामला जो है वो उलझा हुआ है। लेकिन इस उलझे हुए मामले में अगर कोई सफर कर रहा है तो वो है इस देश के छात्र, और लाखों की संख्या में ये छात्र हैं। कोई 1, 2, 10 या 10,000, 5,000 छात्र नहीं है, ये लाखों की संख्या में छात्र हैं। तो पेपर लीक के जो 10 सबूत हैं वो आपके सामने है। गिरफ्तार अभ्यर्थियों ने कबूल किया है ईओयू की जांच में। तो अब नेट परीक्षा की नई तारीख जल्द होगी। परीक्षा गड़बड़ी की सीबीआई जांच होगी। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग, शहर शहर छात्रों में जो है गुस्सा है। जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। पेपर लीक में तेजस्वी के पीएस का नाम सामने आ रहा है। डिप्टी सीएम ने सबूत दिखाए हैं, विजय सिन्हा ने। पेपर लीक के आरोपियों की जांच भी शुरू हो गई है। खाते और वित्तीय लेन देन की भी जांच की जाएगी। तो देखिए, प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनना चाहिए उनको। धर्मेंद्र प्रधान जी को पैसा देने आए हैं, पैसा लेके हमारा भविष्य वापस कर दे धर्मेंद्र प्रधान पैसा लो। नीट की धांधलेबाजी की है इन लोगों ने, पैसा खाया है। नेट की भी बात की गई है, नेट में भी इन लोगों ने खाया है। सीबीआई की जांच हो रही है। नीट की परीक्षा जो है वो रद्द करो और री नीट दो हमें, और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे धर्मेंद्र प्रधान। चाहता हूँ जो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अभी पिछली बार जो नीट की एग्जाम हुई थी उसमें भी इतनी धांधली करी है, और जो अभी नेट यूजीसी की एग्जाम जो 18 तारीख को हुई है वो पेपर भी लीक हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कैसा कितना बड़ा स्कैम भारत देश के अंदर चल रहा है। और जी न्यूज संवाददाता अरविंद सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। अरविंद, बेहद दुखद है, और खास तौर पे जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो तो आपको पढ़ाई लिखाई में व्यस्त दिखने चाहिए, कॉलेजेस में दिखने चाहिए। अगर उनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है तो ये बेहद दुखद है। और आप देखिए, नेट यूजीसी की परीक्षा जो है वो कैंसिल हो गई है और रद्द कर दी गई है। दोबारा तारीख आएगी। और इधर नीट को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है कोर्ट में, बताइए इस समय क्या स्टेटस है। अंजलि भी मेरे साथ जुड़ गई है, उनका भी मैं रुक करूंगी, लेकिन अरविंद पहले आप। देखिए शोभना जी, लगातार नीट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट एनटीए को नोटिस जारी कर रहा है और कोर्ट का ये कहना है कि 8 जुलाई के बाद 8 जुलाई को हम विस्तार से इन सारी याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे एनटीए का जवाब आने के बाद। आज भी कोर्ट से काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई। ये भी मांग की गई कोर्ट से कि जो 23 जून को जो ग्रेस मार्क जिनका छात्रों का जिनको दिए गए थे उनकी परीक्षा दोबारा आयोजित हो रही है, उस पर रोक लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस स्टेज पर दखल देने से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर काउंसलिंग भी हो जाती है, दोबारा से परीक्षा इन 1563 छात्रों की हो भी जाती है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम आगे चलकर परीक्षा रद्द करते हैं तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये भी खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि सुप्रीम कोर्ट न केवल इसके पास ये विकल्प खुला है कि परीक्षा
परीक्षा रद्द कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास यह भी अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट से यह मांग भी की गई है कि उन अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए जिन्होंने गड़बड़ी की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में सीबीआई जांच की मांग की गई है, कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। और अगर कोर्ट को यह लगता है कि गड़बड़ हुई है तो कोर्ट न केवल परीक्षा को रद्द कर देगा बल्कि इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे सकता है और कोर्ट की निगरानी में जांच का आदेश दे सकता है। और ऐसे में जो जांच की प्रगति के बारे में रिपोर्ट है वो भी तलब कर सकता है। तो ऐसे में न केवल परीक्षा रद्द करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है बल्कि उन अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का, उनको कानून के दायरे में शिकंजे में लाने का विकल्प भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। जवाबदेही तो अरविंद शिक्षा मंत्री की भी तय होनी चाहिए, क्योंकि एनटीए अगर इस तरीके से एग्जाम कोऑर्डिनेट ही नहीं करवा पा रहा है, ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहा है निष्पक्ष तरीके से और सही तरीके से, तो क्यों एनटीए बार बार उसी को एजेंसी बनाया जा रहा है एग्जाम लेने के लिए? अरविंद कुछ कहना चाह रहे हैं आप? या अंजलि का मैं रुख करूंगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनकी भी। अरविंद बोलिए अपनी बात रखिए। हाँ, मुझे याद है कि जब 2G स्पेक्ट्रम केस था तो कोर्ट ने सिर्फ इतना भर सवाल पूछा था कि क्या ए राजा अभी भी मंत्री हैं, उनको त्यागपत्र देना पड़ा था। कई ऐसे दृष्टांत हैं जब मंत्रियों तक आंच पहुंची है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की, उनके आदेश की। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात याद दिलाई है और जाहिर सी बात है, मतलब ये हर घर से जुड़ा हुआ मसला है। जिस युवा को इस समय कॉलेज में होना चाहिए, सेशन शुरू होना चाहिए, वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अंजलि का मैं रुख करना चाहूंगी। अंजलि, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, लखनऊ, पटना, दिल्ली और अजमेर में छात्र जो है वो नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे हुए। मामला कोर्ट में। दिल्ली से बताइए आज क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है इस समय? क्या अभी भी ये प्रदर्शन चल रहा है? देखिए शोभना जी, विरोध प्रदर्शन जो है वो तकरीबन थम गए, लेकिन आज सुबह से ही ये सिलसिला जारी था और कहीं ना कहीं रोष जो है वो दिखाई देगा, क्योंकि देखिए दो बड़ी परीक्षाएं और दोनों को ही लेकर इतनी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। एक और जहां यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी, इस पे जो शिक्षा मंत्रालय है उनकी ओर से अधिकारी भी सामने आए, उन्होंने कहा कि हमने स्वतः संज्ञान लिया है, ये पता चला कि कुछ अनियमितताएं हैं तो उसको देखते हुए पूरी परीक्षा रद्द की है। लेकिन देखिए लाखों परीक्षार्थी जो हैं वो अकेले यूजीसी नेट की परीक्षा में बैठते हैं, लाखों की संख्या में परीक्षार्थी होते हैं जो नीट की परीक्षा देते हैं। आखिर अगर आप एक जगह पर आकर कोई कड़ा कदम नहीं उठाते, अगर एनटीए जो बार बार लगातार विपक्ष भी जिस पर घेर रहा है सरकार को कि अगर एनटीए इस तरह से काम नहीं कर पा रही है ये एजेंसी, तो इसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? और पूरा मसला भी इसी पर बना हुआ है। तो छात्र जो लगातार आपको सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, जिनको शायद अब अपनी काउंसलिंग में होना चाहिए था, जो अपनी रैंक के आधार पर अलग अलग अपने सेंटर्स के लिए काउंसलिंग पे पहुंचते, वो छात्र आपको सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब साल भर आप मेहनत करते हैं, आप परीक्षा देते हैं और उसके बाद वो परीक्षा रद्द हो जाती है, या आपको पता चलता है कि उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं कि आपकी सारी पढ़ाई जो है वो धरी की धरी रह जाती है अच्छे नंबर आने के बावजूद। तो वो तमाम रोष जो है आज दिन भर सड़कों पर दिखाई दिया। विपक्ष दूसरी ओर लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। अब सारा जो मामला है वो जाहिर सी बात है कि गेंद जो है वो शिक्षा मंत्रालय के पाले में ही है कि आखिर आप क्या बड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि देश की दो बड़ी परीक्षाएं जो हैं और उनमें शामिल होने वाले लाखों छात्रों का भविष्य इस समय अधर में लटका हुआ है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि जून खत्म हो रहा है, 10 दिन बचे जून खत्म होने में। जुलाई में तो सेशन शुरू हो जाता है, काउंसलिंग शुरू होती है, बच्चे अपनी तैयारी करते हैं कि किसको किस सेंटर में जाना है, और अभी तो यही तय नहीं है कि ये एग्जाम कंटिन्यू भी होगा कि नहीं होगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर दे। तो ये जो अधर में बच्चे लटके हुए हैं, ये बहुत गंभीर समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरविंद और अंजलि, नजर बना के रखिए।